का विश्वास कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। तो आपको पता है बहुत सारे विश्वास की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका विश्वास उनके जीवन में फल लेके नहीं आता, उनकी लाइफ में रिजल्ट लेके नहीं आता। और मैं पढ़ूंगा पहला वचन, और वचन के दौरान हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को कि आपका विश्वास आपके लिए कैसे काम करता है। तो आओ मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन मैं बाइबल में से पढ़ूंगा। और क्या लिखा वचन में, कहता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज बहुत सारे लोग बिना वचन के विश्वास को बोलते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि विश्वास कैसे पैदा होता है? मसीह के वचन से। और जो बंदा परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास चाहे बीमार के ऊपर हो, उसका विश्वास चाहे किसी भी हिस्से में हो, वो विश्वास कभी काम नहीं करता जो वचन से बाहर है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर पे फेथ रखते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। परमेश्वर किन धर्मियों की बात कर रहा है? वो धर्मी जो यहोवा का डर रखते हैं, जो यहोवा का भय रखते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से। आपको ये पता होना चाहिए आप क्या सुनते हैं। अगर आप बुरा सुनते हैं तो आपका विश्वास बुरे कामों के लिए काम करता है। आप अच्छा सुनते हैं, आपका विश्वास अच्छे कामों के लिए काम करता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से। अब जो आपने सुना वो आपके विश्वास को पैदा करेगा। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह मरे, और वचन कहता है कि मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठे, और कुछ लोगों ने, कुछ चेलों ने, कुछ कलीसियाओं ने यीशु मसीह को जीवित देखा। और बाइबल कहती कि थोमा एक ऐसा इकलौता चेला था जिसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के आमने सामने ना देख लूं, उसके जिन हाथों में कील लगे थे उनमें अपनी उंगल डाल के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो बाइबल क्या कहती है? विश्वास कहां से पैदा होता है? सुनने से। अब थोमा ने सुना, लेकिन सुन के विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया। आज एक बंदे की शुरुआत, जो विश्वास की शुरुआत है ना, वो बिल्कुल शून्य है। वो बिना वचन को सुने विश्वास करता है, वो बिना प्रार्थना करे विश्वास करता है, वो बिना आत्मिक क्रियाओं के दौरान विश्वास करता है। उसकी लाइफ में कोई कर्म नहीं होता, फिर वो विश्वास करता है। और वो विश्वास कभी काम लेके नहीं आता जिस विश्वास में आपने वचन को नहीं सुना। एक मसीही की शुरुआत वचन को सुनने से पैदा होती है। उसकी लाइफ में जितना वो वचन को सुनता है, वचन के अनुसार चलता है, उतना उसका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है, उतना उसका फेथ परमेश्वर में बढ़ता है। हालेलुया। आज एक बंदे के चर्च जाने से फेथ बढ़ता है, आराधना करने से फेथ बढ़ता है, वचन पढ़ने से फेथ बढ़ता है, आत्मिक लोगों के साथ संगति करने से फेथ बढ़ता है। जैसे नीति वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धिमान की संगति कर तो मैं तुझे भी क्या बनाऊंगा? बुद्धिमान बनाऊंगा। हालेलुया। आप विश्वास करने वालों की संगति करो, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं तो बीमार चंगा नहीं होता। हालेलुया। कमी आपके विश्वास में होती है। आप बिना, बाइबल कहती है कि बिना कर्मों के भी आपका विश्वास जो है व्यर्थ है। बिना कर्मों के आप विश्वास में कभी बढ़ नहीं सकते, आप कभी फलदायक नहीं हो सकते बिना कर्मों के। हालेलुया। ओके, मैं अगर एक वचन पढ़ता हूं इब्रानियों की किताब, ओके हम पढ़ेंगे, आप जल्दी से उस वचन को निकालेंगे। इब्रानियों, ओके, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन मैं पढ़ूंगा बाइबल में से। लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि
परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सब बोले आमीन। अब बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक आपकी लाइफ में एक पौधा, जो विश्वास का बीज जब तक आपकी लाइफ में लगाया नहीं जाता, तब तक आपका विश्वास आपके लिए कर्म पैदा नहीं करता। आपका विश्वास आपके लिए रास्तों को नहीं खोलता। आप विश्वास में कभी काम नहीं कर पाते जब तक आप कर्मों के द्वारा आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास करने के वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपने बाइबल में लिखा है एक ऐसा बंदा था, जादू टोना करने वाला बंदा था, जो ये बात बोलता था अपने शब्दों से कि जैसे मैं विश्वास करता हूं कि जैसे परमेश्वर पौलुस के द्वारा चंगा करता है, जो परमेश्वर पौलुस का है, पतरस का है, परमेश्वर के चेलों का है, उसी परमेश्वर का मैं नाम लेके दुष्ट आत्मा को डांटता हूं। अब उसकी लाइफ में परमेश्वर का नाम तो जरूर था, लेकिन उसकी लाइफ में परमेश्वर का विश्वास पैदा नहीं था। और बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना आपका एक भी कदम, एक भी कार्य कभी सफल नहीं होता। बाइबल में लिखा है अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको ये फेथ करना पड़ेगा। अब बाइबल में लिखा यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए और दुष्ट आत्मा नहीं निकली, और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। आज एक इंसान की लाइफ में विश्वास तो है, मैं कहता हूं फेथ है, लेकिन वो फेथ बिना कर्मों के है। बिना कर्मों के कैसे? आप प्रार्थना के बिना फेथ को यूज कर रहे हैं, आप वचन के बिना फेथ को यूज कर रहे हैं, आप संगति के बिना फेथ को यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी आत्मिक जीवन में आपका विश्वास का योद्धा कौन है, आपकी आत्मिक लाइफ में आपके विश्वास का योद्धा कौन है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? आपका कोई जवाब नहीं होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कौन मेरा योद्धा है, किसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं जिससे मेरा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और आप सबसे ज्यादा किसको सुनते हैं अपनी लाइफ में जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ता है? पहला, आपके मेंटर के द्वारा आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप हर संडे उसे सुनते हैं। जब आप मिलते हैं आप उसे सुनते हैं, जब आपके घर में वो विजिट करता है, आपको मिलता है, आपकी फोन पे बात होती है, तो वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बोलता है। वो आपको विश्वास में खींचता है ताकि आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। अब बाइबल में जब विश्वास की शुरुआत होती है, अब बाइबल में विश्वास की शुरुआत कहां से होती है? बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को परमेश्वर ने ठहराया कि तू मेरा दास होगा। वचन कहता है कि इब्राहिम ने अपनी भेंटों को, अपने दानों को, अपने बलिदानों को विश्वास के द्वारा ही पैदा किया उसने। बाइबल में लिखा जो काम बाइबल में भी अभी नहीं लिखा गया था, विश्वास के साथ इब्राहिम ने उसे पैदा किया। हालेलुया। क्या पहले कोई दशमांश के बारे में जिक्र था? लेकिन जब इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया तो उसके विश्वास ने उसके लिए काम किया। बाइबल में लिखा फिर परमेश्वर ने उसको ऐसे ऐसे बढ़ाया, ऐसा ऊंचा किया, ऐसा महान स्थान दिया कि उसकी लाइफ ओमेगा स्थान पे चली गई, एक बड़े लेवल पे चली गई उसकी लाइफ। हालेलुया। तो जब तक आप, बाइबल में लिखा है वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है जो उस पे विश्वास करता है। आप कैसा उस पे विश्वास करते हैं, आप अपने विश्वास को कैसा बोलते हैं वहां पर, वो आपका सब निर्धारित करता है कि वो आत्मा से भरा विश्वास है या शरीर से भरा विश्वास है। जो शरीर से भरा विश्वास है वो आपके लिए कभी काम नहीं करता। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कई बार बातें करते हैं, मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है, मुझे एक अच्छा सेलिब्रिटी बनना है, मुझे ये बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे ये अच्छी बाइक लेनी है। वो विश्वास तो बोलते हैं कि एक ना एक दिन मुझे देगा, मेरे हालात बदलेंगे। विश्वास तो बोलते हैं, लेकिन वो बिना प्रेजेंस के बोलते हैं।
हालेलुया। वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति के विश्वास को बोलते हैं। और जिस विश्वास में परमेश्वर का वचन नहीं, जिस विश्वास में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, वो विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं कई बार, जैसे बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी के ऊपर हम एक नमक की तरह हैं, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं। उसी तरह जब एक बंदा बिना परमेश्वर के वचन के विश्वास को बोलता है, परमेश्वर उसके विश्वास का प्रतिफल उसे कभी नहीं देता। आप बाइबल में देखो, अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, अपने विश्वास को काम में लेके आना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा विश्वास के योद्धाओं को पकड़ना पड़ेगा, विश्वास के योद्धाओं को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, जब दाऊद मैदान में था, गोलियत जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सका था, तो उसको परमेश्वर ने यह तो नहीं बताया था कि मैंने तुझ में सुपरनैचुरल पावर भरी है, मैंने तुझे ये हथियार दिए हैं, मैंने तुझे ये ताकत दी है। परमेश्वर ने उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वो विश्वास से मैदान में आया। और बाइबल कहती, जैसे वो विश्वास के साथ मैदान में आया, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में उसके सामने गोलियत को उसके पैरों के नीचे रौंद दिया। हालेलुया। आपका विश्वास आपके लिए बड़े मार्गों को खोलता है, आपका विश्वास आपके बंद रास्तों को खोलता है, लेकिन वो होना आत्मिकता के द्वारा चाहिए। आज आप अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। अपने विश्वास को बिना प्रेजेंस के बोल देते हैं, और वो विश्वास आपकी लाइफ में कभी फल लेके नहीं आता, वो विश्वास आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करता। हालेलुया। एक बंदा जब आता है, एक चर्च में आता है, तो एक पास्टर उसे सबसे पहले विश्वास करने के लिए बोलता है। क्या विश्वास करने के लिए बोलता है? तुझे इतने दिन चर्च में लगातार आना है, तुझे इतने दिन लगातार प्रार्थना करनी है, तुझे प्रभु के साथ बने रहना है। जब एक विश्वास करने वाला बंदा सुने हुए वचन पे विश्वास करता है, तो वो विश्वास जीवित होता है, और आपके कर्म ये सबूत देते हैं कि आप कैसे जीवित विश्वास को पैदा कर रहे हैं। हालेलुया। आप कैसे वचन को साबित कर रहे हैं, कैसे आप वचन को दृढ़ कर रहे हैं। ओके, मैं पढ़ता हूं, अगर अगला वचन पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय इसका 5 वचन। तो ये वचन आप पढ़ने हैं आपको भी और टिक करने हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन में क्या लिखा? कहता, अपने आप को परखो कि विश्वास में स्थिर हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। हालेलुया। अब बाइबल क्या कह रही है? अपने आप को क्या करो? परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। अब मैं आपको बोलता हूं, अपने आप को परखो, क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। विश्वास को बोलते रहे हो, लेकिन विश्वास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अपने विश्वास को बाइबल कहती है क्या करो? परखो। हालेलुया। आपके विश्वास की परख कैसे होती है? आपको पता है, मैं एक चीज के ऊपर बार बार घोषणा कर रहा हूं, मैं एक चीज के ऊपर बार बार बोल रहा हूं, लेकिन वो चीज मेरी लाइफ में कोई असर नहीं लेके आ रही, कोई काम नहीं कर रही, तो वो विश्वास मुर्दा है आपका। और बाइबल कहती है अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को परख लो कि जब तुम विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह के ऊपर, तुम विश्वास कर रहे हो उसके कामों के ऊपर, और बाइबल में लिखा है विश्वास ही से धर्मी जन बचाया जाता है। बाइबल में लिखा हम देखी हुई वस्तुओं पे विश्वास नहीं करते। आज लोग विश्वास से भविष्यवाणी भी करते हैं, तो बाहरले मनुष्य को देख के भविष्यवाणी करते हैं, जो अंदर प्रभु प्रकट करना चाहता है उसको देख के भविष्यवाणी नहीं करते। हालेलुया। और अपना विश्वास ऐसे प्रभु को दिखाओ कि जैसे आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल उसकी आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं। जैसे एक बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बाप पे भरोसा रख के बोलता है ना कि मेरा बाप मुझे साइकिल लेके देगा, उसको विश्वास है ना कि वो मेरा सच्चा बाप है और मैं उस पर भरोसा रखता हूं, मैंने उसको ईमानदारी दिखाई है, मैंने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके दिखाए हैं और मेरा विश्वास उसके लिए काम करेगा। तो बच्चा विश्वास से बोलता है अपने बाप के लिए।
कि मेरा भी बाप मुझे साइकिल लेके देगा, चॉकलेट लेके देगा, मुझे ये अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके देगा, तो विश्वास आपके लिए काम करता है। फिर जब आप बिना प्रेयर के आप अपने पिता के विश्वास को कभी नहीं दिखा सकते। बिना प्रार्थना के, बिना वचन के, बिना संगति के, बिना चर्च जाए अगर आप कहें कि एक टाइम आएगा प्रभु मुझे देगा, आप कहते रहेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं आपकी लाइफ में। हालेलुया, होगा कुछ नहीं आपकी लाइफ में, वहीं पड़ी रहेगी लाइफ, क्योंकि आपने बोला वो जो बिना आत्मिकता के था। और बाइबल कहती है कि आत्मिक इंसान आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाता है, आत्मिक बंदा आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाता है। और आपको ये पता होना चाहिए आप एक स्पिरिचुअली फाइट में हैं, आप एक आत्मिक जंग में हैं, और आत्मिक जंग विश्वास से जीती जाती है। बाइबल कहती है अपने विश्वास को परखो। तो आप किस किस हिस्से में विश्वास को परखते हैं? आपको पता होना चाहिए मैंने विश्वास से बीमार के लिए प्रार्थना की थी और बीमार चंगा नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने बिल्कुल अपने विश्वास को परखा नहीं, और आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी कि काश मैं मेहनत करता तो मेरा विश्वास मेरे लिए काम करता, मैं प्रार्थना करता, फास्टिंग करता और मेरा विश्वास दृढ़ होता और बढ़ता विश्वास। पौलुस कहता है ना कि अपने विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रफुल्लित होते जाओ, ग्रोथ करते जाओ विश्वास में। तो आज आप कितना अपने विश्वास में ग्रोथ कर रहे हैं? मैं कहता हूं पढ़ो इब्राहिम को, देखो उसने विश्वास से कैसी कैसी वस्तुओं को लिया। पढ़ो मैं कहता हूं दाऊद को कि उसने विश्वास से कैसे बड़े बड़े जंग जीती हैं। मैं कहता हूं पढ़ो यूसुफ के बारे में कि विश्वास से ही वो बना रहा पवित्रताई में, और परमेश्वर ने उसे कहां पे खड़ा किया। और आज इंसान प्रभु से प्रार्थना तो करता कि प्रभु जैसे यूसुफ को खड़ा किया, लेकिन विश्वास वैसा नहीं करता। अब ये 12 साल की रोगन जो लहू से जकड़ी हुई, लहू की बीमारी से जकड़ी हुई, 12 साल से खून बहने की बीमारी लगी हुई है, वो और कुछ नहीं लेके आई, केवल विश्वास को लेके आई। और वो इतना बड़ा विश्वास था, मैं बता सकता हूं आपको कि उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह को मैं विनती करूंगी और वो मेरे ऊपर ले हैंड करेगा, मैं यीशु मसीह को विनती करूंगी और वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं से कहूंगी कि मुझे अनॉइंट कर, मेरी बीमारी को डांट। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। और आज लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि पास्टर बोलेगा तो फिर ही कुछ होगा, खुद अपने विश्वास को नहीं दिखाते, खुद अपने फेथ को नहीं दिखाते। और जब आप अपने फेथ को नहीं दिखाते तो परमेश्वर अपना फेथ आपको नहीं दिखा पाता। हालेलुया। और बाइबल कहती 12 साल की रोगन जब वो गई, उसने एक ही टारगेट लिया कि मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और आपकी लाइफ में पहला विश्वास का काम यही होता है कि आप अपने विश्वास को लेकर शुरुआत करते हैं। विश्वास आपके लिए अनदेखी चीजों को पैदा करता है। अब अनदेखी चंगियाई को विश्वास ने पैदा किया 12 साल की रोगन के अंदर, और आपके अंदर भी इसी तरह से विश्वास आपके लिए अनदेखी चीजों को पैदा करता है। बस आपको बिलीव करना होता है, और बिलीव आप बिना प्रेयर के नहीं कर सकते। बिना प्रेयर के आप अपने विश्वास को नहीं बोल सकते, बिना प्रेयर के आप अपनी प्रेयर को नहीं बोल सकते, जो आपने सीखा आप उसको नहीं बोल सकते। अगर एक धर्मी जन बोलता है बिना प्रेयर के, कहता है प्रभु तेरे वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु कहेगा तू विश्वास करता है ऐसा? हालेलुया। अब अंधे को पहले पूछा गया क्या तू विश्वास करता है? कहता प्रभु मैं करता हूं विश्वास, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। इसी तरह परमेश्वर पहले देखता है कि तुम विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता है। आप बाइबल में लिखा कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है राई के दाने जितना भी, तो तुम पहाड़ों से कहोगे तो पहाड़ सकरेंगे। अगर परमेश्वर पहले देखता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा फेथ है, तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास है, तुम ऐसा आत्मा से भरे हो, जब तुम भरे होते हो फिर परमेश्वर दिखाना शुरू करता है। हालेलुया। कितने विश्वास में स्ट्रांग हो रहे हैं? तुम्हें दिखाना है परमेश्वर को कि प्रभु मैं इस विश्वास से आया हूं, मैं इस विश्वास से लूंगा, मैं इस विश्वास से प्राप्त करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ाएगा। अपने विश्वास की शुरुआत ऐसे करो कि हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर, हर एक चीज को लेके प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओ,
उसकी प्रेजेंस में निर्भर हो जाओ तो तुम्हारा विश्वास प्रभाव में